Bismillahirrahmanirrahim. I am Taqwa Gori. Welcome to Bookman Publications. Our name of Quality Education, our project of BM Group of Companies. दोबारा से हाजिर हैं हम अल्फ़ा सीरीज़ के उर्दू फूल तस्वीरी कायदे को लेके पहला कदम। तो चलिए आज के सबक को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? एक नई सुबह का, एक नए दिन का, एक नए हर्फ का आगाज करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आज का सबक देखिए। अपना फूल उर्दू तस्वीरी कायदा खोलिए और सबक से निकालिए। क्या निकालिए? से। आज हम रे के खानदान का आखिरी फर्द पढ़ेंगे। रे पढ़ा, रे पढ़ा, जे पढ़ा और आज पढ़ेंगे से। से आखिरी हर्फ है। इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। कितने? 3 नुक्ते होते हैं। 1 2 3। जी हाँ। और से की क्या आवाज होती है? स, ज। ठीक है, स, ज। ठीक है। से और से की 2 तरह की आवाजें होती हैं, एक स और एक ज। ज की तरह की आवाज भी इसकी निकलती है। ठीक है। तो से सा सालाबारी, इसको सालाबारी भी पढ़ते हैं और जालाबारी भी पढ़ते हैं। जी, क्या आपको समझ आई? से की 2 तरह की आवाज़ें होती हैं। ये लफ्ज़ों के दरमियान में 2 तरह की आवाज़ें देता है। ठीक है। और से भी हमारा एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे बहुत कम अल्फाज बनते हैं, सिर्फ गिने चुने अल्फाज बनते होंगे शुरू में, लेकिन ये भी लफ्ज़ों के दरमियान में और आखिर में आता है। लेकिन जब ये दरमियान में और आखिर में आता है तो इसकी आवाज़ बदल जाती है, से ज हो जाती है। ठीक है, क्या आपको समझ आई? चलिए, से सालाबारी। सालाबारी किसको कहते हैं? बारिश को। किसको कहते हैं? बारिश को। क्या बारिश को कहते हैं? नहीं, बर्फ को कहते हैं। बर्फबारी, जब वो बर्फ गिरती है उसको सालाबारी कहते हैं। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी है इस खूबसूरत सी तस्वीर को बयान करने की। इस खूबसूरत सी तस्वीर को आप गौर से देख लीजिए और इसको हम बयान करेंगे एक नज़म के ज़रिए। चलिए तो अपनी नज़म की तरफ चलते हैं। बारिश आई छम छम छम, जैसे कि आप देख सकते हैं, बारिश आई छम छम छम। बादल बरसे घन घन घन, बादल बरसे घन घन घन। सालाबारी जब साथ में आए, सालाबारी, ये जो आपको वाइट वाइट नजर आ रही है ये क्या है? सालाबारी, जिसको हम बर्फ कहते हैं। बच्चे भागे और नहाए, बच्चे भागे और नहाए। बारिश किस किस को पसंद है? और उसमें नहाना मुझे भी बहुत पसंद है, बारिश और बारिश में नहाना। चलिए, ये हमारी नज़म थी। एक बार फिर से इस खूबसूरत सी नज़म को पढ़ते हैं। बारिश आई छम छम छम, बादल बरसे घन घन घन। सालाबारी भी जब साथ में आए, बच्चे भागे और नहाए। जी, तो ये है हमारी खूबसूरत सी तस्वीर और ये खूबसूरत सी नज़म। तो चलिए अब बारी है आपकी कुछ करने की। तो चलिए सारे बच्चे मिलके उस लफ्ज़ को तलाश करिए जो कि से बनता है। मैं जानती हूँ ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये तस्वीर भी एक पहेली है और इस पहेली को सॉल्व करने के लिए मैं आपकी मदद करूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि से बहुत कम लफ्ज़ बनते हैं और अगर कुछ वर्ड बनते हैं तो वो बहुत मुश्किल हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। से सालाबारी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्ची और एक लड़की बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, बारिश में मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास लड़की है, लड़की को हम औरत भी कहते हैं। तो से जाल, से अलिफ लाम जाल, जाल का जो वर्ड है, साल जाल का जो वर्ड है, ये इस्तेमाल होता है औरत के लिए। ठीक है, औरत को हम एक मुश्किल अल्फाज में अगर कहें तो साल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक पहेली है जो कि मुश्किल है आपके लिए, इसलिए मैंने आपको
खुद ही बता दिया। ठीक है, क्या आपको समझ आई कि जो औरत है उसको उसके लिए एक साल का वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि से शुरू होता है। ठीक है, से, अलिफ लाम। जी, तो चलिए अब बारी है कुछ नया सीखने की, कोई अच्छी बात सीखने की। तो करते हैं आपकी तरबियत। तो सुनिए, प्यारे बच्चों, सालाबारी के दौरान अपना और अपने पालतू जानवरों का ख्याल रखें। जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी सालाबारी हो तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इतना मत उसको एंजॉय करें और बारिश में इतना मत नहाएं कि आप बीमार पड़ जाएं। ठीक है, और आपके जो पालतू जानवर हो जो आपने घरों में रखे होते हैं उनको पालतू जानवर कहते हैं, उनका भी ख्याल रखें। जब बारिश आए या सालाबारी हो तो उनको अंदर कर दें, अंदर कमरे में रखें, कोई गर्म चीज़ उनके ऊपर दें ताकि वो बीमार ना हो जाएं। जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ जो कि है लिसानी मश्क। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए मुझे बताइए कि से की क्या आवाज़ है। बताइए। से की सा आवाज़ भी है और ज़ा आवाज़ भी है। टेलीविजन, यन के तौर पे भी जैसे हम लफ्ज़ पढ़ते हैं टेलीविजन, तो टेलीविजन में से आता है लेकिन उसकी आवाज़ से य में बदल जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया है कि से बहुत कम अल्फाज बनते हैं। से की आवाज़ मुख्तलिफ लफ्ज़ों में अलग अलग हो जाती है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। तो क्या आपने कभी सालाबारी होते देखी है? अगर देखी है तो हाथ खड़ा करें, अगर नहीं देखी तो नीचे रहने दें।